हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। देखो, मैं ये बात जानती हूँ कि ये एनीमे आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये एनीमे देख रखा था, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर भी नहीं सकती हूँ। तो आप लोगों से मैं प्रॉमिस करती हूँ, एग्जाम के बाद आप लोगों के लिए मार्केट से कुछ नया धमाकेदार उठा कर लेकर आऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अभी तो सपोर्ट कर दो, वरना मेरे मोटिवेशन की माँ बहन हो जाएगी और कुछ नया मैं नहीं ला पाऊंगी। ही ही। वो तो गई बकचोदी, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम रिमूरी को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि इन चुसी हुई हड्डी के गोबलिनों से तो घंटा कुछ नहीं होने वाला है। रिमूरू अब घायल गोब्लिन्स के पास जाता है और वो उनमें से एक को सीधे खा जाता है और इसके बाद अपने अंदर उन जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई का यूज करके उनको वो बिल्कुल ठीक कर देता है और इसके बाद एक एक करके वो सभी को खाता है और ठीक कर देता है। अब सोचकर देखो कि रिमूरू के पास दांत होते और वो गलती से इनमें से एक को चबा जाता, फिर क्या होता। अब रिमूरू चुसी हुई हड्डियों से कहता है कि हमें सबसे पहले फेंस बनाने होंगे गांव की सुरक्षा के लिए। रात के टाइम हम देखते हैं डायर वुल्फ्स के लीडर को, जो कि अपने वुल्फ्स को मोटिवेट कर रहा होता है कि क्या सुहानी रात है, ऐसे में तो एक रसियन मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन फिलहाल चुसी हुई हड्डियों के गांव पर कब्जा करना है, मतलब के गोबलिन के। वो अपने सभी वुल्फ को मोटिवेट करता है और यहाँ पर ये सुनने के बाद उसके सभी वुल्फ कहते हैं हू, इसकी बहन के मजे ही मजे। तो फिर इस पर ये लीडर कहता है कि हमें चलो रसियन को पाना है, इसीलिए चलते हैं। फिर से ये सभी लोग साथ में कहते हैं वो इसकी बहन के मजे ही मजे। यहाँ पर मामूली से फैंस को देखकर डायरवुल्फ्स का लीडर कहता है कि है ये छोटी सी चींटियां रोकेंगी हमें। और यहाँ पर वो स्लाइम को भी देख लेता है और कहता है कि तू मामूली सा स्लाइम इन गोब्लिन्स की जान बचाएगा, तुझे तो मैं गुटके की तरह चबाकर थूक दूं। वो अपने वुल्फ्स को हमला करने के लिए ऑर्डर देता है और जो जो वुल्फ आगे जाते हैं वो सभी कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमूरो ने अपने आयरन ट्रैप्स की स्किल यूज की थी। इस पर ये डायर वुल्फ्स का लीडर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तेरी तो रुक जा साले, आ रहा हूँ मैं। और यहाँ पर वो हमला करने के लिए आता है सीधा रिमू पर, लेकिन रिमूरू यहाँ पर फिर से अपनी एक और स्किल का यूज कर देता है, जिस वजह से वो डायर वुल्फ्स का लीडर फंस जाता है आयरन ट्रैप्स में। अब रिमूरू अपनी एक और स्किल वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उस डायरवुल्फ्स के लीडर का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर सभी वुल्फ्स को आगे आकर कहता है कि या तो हार मान जाओ या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। लेकिन रिमूरू की अंदर अंदर फट रही होती है कि कहीं ये लोग साथ में मिलकर हमला ही ना कर दे। यहाँ पर वुल्फ्स कोई भी हरकत नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर रिमूरू क्या काम करता है कि अपनी प्रेडिटर स्किल का यूज करके उस वुल्फ लीडर को खा जाता है और उसकी स्किल को अपना बना लेता है और उसका रूप ले लेता है। और फिर कहता है कि मेरी बात अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो फिर मारे जाओगे। और इसके बाद वो चिल्लाता है "ए" करके, यहाँ पर सभी लोगों की फट जाती है। लेकिन ये वुल्फ्स लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, ये तो देखकर हमारे रिमूरू की भी अंदर अंदर फट रही होती है कि क्या ये लोग अभी भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये वुल्फ्स सभी आगे आकर झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी सेवा में हैं। ये सब देखकर चूसी हुई हड्डी गोबलिन कहते हैं कि हाँ क्या लड़ाई खत्म हो गई। तो फिर इस पर रिमूरू कहता है कि हाँ ऐसा ही समझ लो। अगले दिन रिमूरू गोबलिन्स और वुल्फ्स के सामने खड़ा हुआ होता है, या फिर ये कहे कि बैठा हुआ है। जो भी है वो यहाँ पर सोच रहा है कि अब इन गोबलिन और वुल्फ्स को एक साथ कौन रखेगा। लेकिन वो जोश से बोलता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, गोबलिन्स और वुल्फ अब से साथ में रहेंगे। अब यहाँ पर रिमूरू कहता है कि अब क्योंकि तुम लोग साथ में रहने वाले हो तो फिर नो झगड़ा, आराम से एक दूसरे की मदद करो। और अब तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी रोटी कपड़ा और घर की, इसीलिए सभी लोग काम पर लग जाओ। और इसके बाद वो इनमें से एक का नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको याद ही नहीं आता। तो फिर वो बुढ़ाऊ से पूछता है कि हे बुढ़ाऊ, इन सब का नाम क्या था। तो फिर बुढ़ाऊ बताता है कि हम मॉन्स्टर के ज़्यादातर नाम नहीं होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर रिमूरू कहता है कि लगता है इन सब का सबसे पहले नाम ही रखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बुढ़ाऊ कहता है कि क्या आप सच में हम सभी को नाम दोगे। रिमूरू कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर ये सुनने के बाद तो सभी लोग हे हा हा ऐसे करके खुश होने लगते हैं। तो फिर रिमूरू मन में सोचता है कि बस नाम मिलने से ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। अब ये लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और सबसे पहली बारी होती है बुढ़ाऊ की। रिमूरू उससे पूछता है कि तुम्हारे बड़े बेटे का नाम क्या था जो कि लड़ाई में मारा गया था। तो फिर इस पर बुढ़ाऊ कहता है कि रिगुरु था। तो फिर उससे मिलता जुलता नाम वो बुढ़ाऊ का रख देता है रिगर्ड नाम। और इसके बाद तो बुढ़ाऊ रोने ही लगता है और वो बुढ़ाऊ के छोटे बेटे को नाम देता है उसके बड़े भाई का, मतलब के रिगुरु। देखो भाई लोग,
रिगर्ड मतलब के बुढ़ाऊ, बुढ़ाऊ को तो मैं हमेशा बुढ़ाऊ ही कहने वाली हूँ, और उसके बेटे को तो रिगुरु कहना ही पड़ेगा ना। वैसे मेरे को एक डायलॉग याद आया, आज खाएंगा तो कल भी खाएंगा, परसों नहीं खाएंगा तो उससे अगले दिन मर जाएगा। क्यों मर जाएगा ये हम नहीं बताएंगा, क्योंकि हमको खुद नहीं पता होता है। वैसे यहाँ पर रिमुरु सभी के एक जैसे से नाम रख देता है और वो लोग तो खुशी से पागल हो रहे होते हैं, और ये सब देखकर रिमुरु भी ये सोचकर पागल हो रहा होता है कि इन सभी की खुशी का राज क्या है। बुढ़ाऊ आकर कहता है कि आपने हम सबका नाम रखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन आप शक्तिशाली तो हैं, पर एक साथ हम सबका नाम रखना क्या आपके लिए ठीक होगा? तो फिर इस पर वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक होगा। और इसके बाद रिमुरु सबके नाम रखता जाता है। सारे गोब्लिन्स के नाम रखने के बाद रिमुरु कहता है कि इन चूसी हुई हड्डियों का तो नाम रख दिया है, अब बारी है इन डायर वुल्फ्स की। और वो देखता है कि सबसे आगे तो डायर वुल्फ्स का लीडर का बेटा ही खड़ा होता है, और वो सोचता है कि क्या इसको मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने इसके बाप को मारा है। लेकिन वो ये सब ना सोचते हुए उसको नाम देता है। वो उसको नाम देता है रंगा। रंगा तो अपना नाम सुनकर खुश हो जाता है, और ये देखकर रिमुरु भी खुश हो जाता है कि इसको तो मजा आ गया अपना नाम सुन के। और यहाँ पर रिमुरु तभी पिघल जाता है। उसका सिस्टम उसको बताता है कि तुमने ज़्यादा मैजिक क्विल्स का इस्तेमाल कर दिया है, इसीलिए तुम 3 दिन तक सोए रहोगे, उसके बाद एकदम फिट हो जाओगे। रिमुरु को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स का नाम रखने से मैजिक क्विल्स कम होते हैं, और वो कहता है कि यहाँ पर बुढ़ाऊ को मेरी चिंता हो रही थी, लेकिन जब उसे पता था तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना ठीक से। 3 दिनों के बाद रिमुरु को होश आता है, और उसके पास एक गोब्लिन लड़की थी जो कि उसको होश में देखकर तुरंत भाग जाती है बुढ़ाऊ को लेने के लिए। रिमुरु सोचता है कि इन चूसी हुई हड्डियों के बीच इतनी सुंदर लड़की कब आई। तभी यहाँ पर बुढ़ाऊ भी आ जाता है, और रिमुरु देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बुढ़ाऊ तो अब ताकतवर बन गया है, और बुढ़ाऊ पूरा क्या बोले डोले शोले दिखा रहा होता है रिमुरु को। तो फिर रिमुरु पूछता है कि तुम 3 दिन में ऐसे कैसे हो गए? तो फिर बुढ़ाऊ बताता है कि नाम मिलने की वजह से हम मॉन्स्टर्स का ऊंचे पद के मॉन्स्टर में विकास होता है। रिमुरु कहता है कि ओह अच्छा, तभी तुम लोग नाम मिलने पर इतने ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी यहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए आता है रंगा, और उसके सर पर अब एक सींग आ चुका है। और रंग आकर कहता है कि मेरे मास्टर आप वापस आ गए हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि अपनी पूंछ हिलाकर हेलीकॉप्टर बना देता है, और यहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। रिमुरु देखता है कि गोब्लिन अब चुसी हुई हड्डी नहीं रहे हैं। रंगा से रिमुरु पूछता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारा नाम रखा था, तो फिर सभी डायरवुल्फ्स कैसे अपग्रेड हो गए? तो फिर इस पर रंगा बोलता है कि मेरे मास्टर हम लोग एक आत्मा होते हैं, तो फिर मेरा नाम रखने की वजह से सभी लोगों को एक नाम मिल गया, और अब हम नॉर्मल डायरवुल्फ्स नहीं रहे, अब हम हैं टेम्पेस्ट डायरवुल्फ। इस पर रिमुरु कह देता है कि ये तो बहुत अच्छा है, और ये सुनकर तो रंगा खुश हो जाता है और अपनी पूंछ हिलाने लगता है, और वो इतनी तेज घुमाता है कि इसकी वजह से हमारा रिमुरु तो उड़कर ही आगे चला जाता है। और रिमुरु सोचता है कि वैसे सारी सॉल्यूशन तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों के लिए कपड़े, रोटी और मकान की जरूरत है। और अब रिमुरु सभी लोगों की क्लास लेता है और कहता है कि देखो तुम सभी के लिए 3 नियम है। पहला, इंसानों का शिकार करना मना है। दूसरा, आपस में लड़ना मना है। तीसरा, दूसरी जातियों के जीवों से भेदभाव करना मना है। अब यहाँ पर जो रिगुरु है वो रिमुरु से पूछता है कि मास्टर हम इंसानों पर हमला क्यों नहीं कर सकते? इस पर रिगुरु कहता है कि मतलब साफ है, क्योंकि मुझे इंसान पसंद है। तो फिर इस पर रिगुरु कहता है कि ओके मास्टर। और यहाँ पर रिमुरु ये भी बोल देता है कि देखो इसे ऐसे समझो, इंसान गुटों में रहते हैं, और अगर उन लोगों ने हम पर एक साथ हमला किया तो एक बड़ी लड़ाई होगी। इससे अच्छा है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। रिमुरु कहता है कि किसी का कोई और सवाल। इस पर एक गोब्लिन हाथ उठाता है, तो फिर उसको रिमुरु कहता है कि गोपुता जल्दी बताओ क्या। तो फिर यहाँ पर गोपुता बोलता है कि दूसरी जातियों से भेदभाव करने का मतलब क्या है? वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये गोपुता पता नहीं कि मुझे अभी भी चूसी हुई हड्डी ही लग रहा है। रिमुरु उसके सवाल का जवाब देता है कि अब तुम लोग नाम वाले मॉन्स्टर बन गए हो और तुम लोग ताकतवर हो चुके हो, इसीलिए किसी भी कमजोर को बुली मत करना। अब सभी लोग रिमुरु की बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि हम पालन करेंगे आपके नियमों का। और यहाँ पर रिमुरु कहता है बुढ़ाऊ से कि रिगर्ड अब से तुम हो गॉब्लिन लॉर्ड। और ये सुनकर तो जो बुढ़ाऊ है वो बेचारा रोने ही लगता है। इस पर बुढ़ाऊ कहता है कि जी बिल्कुल, ये रिगर्ड अपनी जान देकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। और यहाँ पर रिमुरु सोचता है कि मैं तो इस पर जिम्मेदारी थोप रहा था, लेकिन ये तो बेचारा खुश हो गया।
रिमुरु अब बताता है कि मैंने सभी लोगों को अलग अलग काम दे दिया, लेकिन वो कहता है कि लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं हो रही है। ये लोग घर तो बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी का वर्कर होने की वजह से घर अच्छा या बुरा ये तो पता ही है। और वो कहता है कि यहाँ पर खाना मिलना तो ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन ये लोग घर नहीं बना सकते हैं। और रही बात कपड़ों की, तो फिर वो एक लड़की की तरफ देखता है और भाई गलत चीज़ देखकर कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कपड़े बहुत ही कम है। यहाँ पर बुढ़ाऊ रिमुरु को बताता है कि कपड़े बनाने का टैलेंट यहाँ पर किसी में भी नहीं है। तो फिर रिमुरु कहता है कि क्या किसी से खरीद नहीं सकते हैं? तो फिर बुढ़ाऊ कहता है कि हाँ, हमने कोशिश तो की है और शायद वो लोग कपड़े बनाने के अलावा घर बनाना भी जानते हो। तो फिर रिमुरु कहता है कि अच्छा, फिर तो ठीक है, हमें उनसे मिलना चाहिए। रिमुरु पूछता है कि वैसे वो है कौन? तो फिर इस पर बुढ़ाऊ जवाब देता है कि ड्वार्गोन्फ के ड्वार्ग हैं। और ये सुनने के बाद तो रिमुरु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने इनके बारे में सुना था, लोहे का काम करने वाले मशहूर महारथी। और ये सुनकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो मिलने जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि हम कल ही जाने वाले हैं। रिमुरु गांव की जिम्मेदारी बुढ़ाऊ को दे देता है और बुढ़ाऊ यहाँ पर अपने डोलो शोलो का शो ऑफ करते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं गांव का पूरा ध्यान रखूंगा। वैसे एक बात बताऊं, ये बुढ़ाऊ साला तुम लोगों को कमजोर हड्डी बोल रहा है इनडायरेक्टली। अब रिमुरु गांव से अपने सफर के लिए निकल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ड्वार्गोन्स हम आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।